नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा के पद्मधर पार्क में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। साथ ही कर्ज माफी को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज लोकसभा क्षेत्र रीवा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने पद्मधर पार्क में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर अपना निशाना साधते हुए जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के योजनाओं और सफलताओं को गिनाया। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों आयकर की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के वहां से चोरी के पैसे बरामद हुए, जिसके बदले में बौराई सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के राज को समाप्त किया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी हमला बोला। सियानी बिल्ली खंबे नोचे, रंगे हाथ पकड़े गए, सहन नहीं हो रहा और इसलिए कुछ भी कर दो, जो चाहे कर ले, अंधेर नहीं चलने देंगे। कितनी सीटें? 29 में से 29 के लिए लड़ रहे हैं हम तो मध्य प्रदेश में। जनता कह रही है कि पिछले बार जो लोकसभा चुनाव था उसमें मंदिर मुद्दा था। देखिए, देश का विकास मुद्दा है, देश का नेतृत्व मुद्दा है, जनता का कल्याण मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के रीवा से उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा ने आज शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल किया। इसके पूर्व उन्होंने समर्थकों संघ पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला समेत पार्टी के अन्य दिग्गज मौजूद रहे। संसदीय क्षेत्र रीवा में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से सियासी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज शुभ मुहूर्त में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों संग रैली निकाली। रैली की शुरुआत पार्टी कार्यालय अटल कुंज से की गई, जो ढेकहा से पुराने बस स्टैंड जय स्तंभ चौक होते हुए कलेक्ट्रेट के पास समाप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक राजेंद्र शुक्ला व गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के साथ नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी उमड़ी रही और देश को खंडित करने और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रतिनिधि के रूप में राहुल गांधी हैं। तो मैं तो ये जनता को बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी ये दो विचारधारा के लोग हैं। इनमें से नरेंद्र मोदी जी को की विचारधारा के लिए लोग मतदान करें। रीवा ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन जो पन्ना की घाटी और ये सीधी के छुइया घाटी की वजह से रुकी हुई पड़ी थी, उसके लिए 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से सब लोगों ने मिल करके प्रयास किया और आज वो काम नए स्वरूप में दिख रहा है। उड़ान योजना स्वीकृत हो चुकी है। अब वो कंपनियां अपना बोली लगा रही हैं। जो इस कंपनी को बोली मिल जाएगी वो अपना हवाई जहाज उड़ाएगी। कांग्रेस पार्टी के रीवा सीट से प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने आज नामांकन पत्र जमा किया है। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैदान में चेहरा मेरा है, चुनाव रीवा का हर कार्यकर्ता लड़ रहा है। सोमवार का दिन राजनेताओं और रीवा शहर सियासी कार्यक्रमों के नाम रहा है, जिसमें लोकसभा क्षेत्र रीवा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने आज कलेक्ट्रेट को अपना नामांकन पत्र जमा किया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर के मानस भवन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसे पार्टी के दिग्गजों ने संबोधित करते हुए रीवा में जीत हासिल करने का संकल्प लिया। जिसके बाद प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों संग कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस चुनाव में चेहरा सिर्फ मेरा है, लेकिन चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वहीं कार्यक्रम में शामिल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर भी हमला बोला। नामांकन मैं करके आया हूं और मुझे जो ये कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, इसका सिर्फ मैं एक चेहरा हूं। सर्वप्रथम ये सम्मान है देश के उस 65% आबादी का जो 40 वर्ष की उम्र से कम है। रीवा में भी 16.5 लाख मतदाताओं में से 11 लाख मतदाता 40 वर्ष या उस आयु से कम है। तो मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं मात्र एक चेहरा हूँ
ये जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है ये सर्वप्रथम उस 65% युवा का किया है। आप सब ने देखा है कि पिछले 5 साल के जनार्दन मिश्रा जी के कार्यकाल में जनता उनसे ये सवाल पूछ रही है कि हमने आपको 1,65,000 मतों से चुन करके भेजा, आपका वहाँ प्रधानमंत्री हमने 282 सीटों के साथ बनाया, हमने आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 170 सीटों के साथ बनाया। इसके बावजूद रीवा ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जनार्दन मिश्रा जी रीवा में आपने क्या किया, और इस प्रश्न को रीवा पूछेगा और उनको इस सीट से बेदखल करेगा। अभी आज की स्थिति में तो हम सारी सीटें जीत रहे हैं। नहीं, जीतने का तात्पर्य क्या है? अरे जीतने अंदर क्या होगा? मुकाबला किससे करेंगे? देखिए, किससे? मुकाबला जनता तय करती है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, देश की जनता ने उनको दिशा बता दी। और अभी जो हमारे संसदीय चुनाव हो रहे पूरे देश में, मोदी जी ने जितने भी झूठ असत्य बयानी की थी, जो जुमलेबाजी की थी, इन जुमलेबाजों से देश की जनता का पेट नहीं भरने वाला है। देश की जनता ने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, और अब मोदी जी की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे ये लच्छेदार भाषण दे। पहले जनता इनसे जो पिछला इनने बोला था, जो बात कही थी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, डिजिटल इंडिया, आपका 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने का, किसानों की आय दोगुनी करने का, 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में डालने का, महंगाई कम करने का, अच्छे दिन लाने का, ये सारे सवाल खड़े हुए। नोटबंदी, जीएसटी से देश का कितना नुकसान हुआ है, ये मोदी जी को, हमें लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका कहीं से कहीं कोई इनको असर नहीं पड़ा है, या इनको समझ में नहीं आ रहा है। शहर के दिव्यांगशाला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव ने दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करते हुए अधिक संख्या में मताधिकार के प्रयोग का संकल्प दिलाया। आगामी 6 मई को अधिक संख्या में मतदान कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आज शहर के शासकीय कला पथक दल में दिव्यांग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव ने मताधिकार के प्रयोग के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को भारी संख्या में मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों को आगामी 6 मई को वोट करने के लिए संकल्प भी दिलाया गया। कि हमारा भारतीय संविधान और उसकी जो प्रस्तावना है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया गया, और इसी के साथ साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक को जो वयस्क है, जिसकी उम्र 18 वर्ष की 1 जनवरी को हो गई, उसे सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार विकास पटेल ने आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन के बाद चुनावी सभा का भी आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद रीवा में पसरा सियासी सन्नाटा आज समाप्त हुआ। आज कई पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के संसदीय क्षेत्र रीवा से उम्मीदवार विकास पटेल ने कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रत्याशी के साथ रीवा जोन के प्रभारी समेत अन्य पार्टी के दिग्गज व कद्दावर नेता मौजूद रहे। वहीं नामांकन दाखिल होने के बाद बीएसपी द्वारा रतहरा में चुनावी सभा का भी आयोजन किया गया, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य ने संबोधित किया, जिसमें पार्टी के एजेंडों व अन्य कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर सरकार पर हमला बोला गया। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।